हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा एंड वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जनवरी मंथ के। तो जनवरी 2024 खत्म हो चुका है और हमने सारे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, वीकली एंड मंथली कंपाइलेशन भी देखा। अब फाइनली बारी आती है आपके रिवीजन की और चेक करने की कि कितनी फास्ट आप क्वेश्चंस को पढ़ के उन्हें एनालिसिस करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 100 जनवरी मंथ के एमसीक्यू करंट अफेयर्स है। टोटल 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको बहुत जल्दी आंसर तक पहुंचकर आंसर देना है। क्लियर हुआ इतनी चीजें? ओके, वन मोर थिंग, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से आप इजिली इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ये पीडीएफ, ठीक है, जिससे आप जब भी किसी एग्जाम में अपियर होंगे तो एक क्विक रिवीजन आप कर पाएंगे। क्लियर है? अब ये सेशन किसके लिए है? तो सभी एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के नाम आप जानते हैं, सभी एग्जाम के लिए पूरा जनवरी मंथ का कंपाइलेशन, ये 100 एमसीक्यू आपको मदद करेंगे। ओके है, तो फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है या सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो भी आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाते हैं। और डेली मॉर्निंग 8 AM एसएससी रेलवे डिफेंस का करंट अफेयर्स होता है इसी चैनल पे। क्लियर? ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ सबमरीन सर्विसेज फॉर टूरिस्ट इन द स्टेट टू हेल्प देम एक्सप्लोर द मरीन लाइफ इन द्वारिका, एन एंशिएंट सिटी। For this project, Gujarat government has signed MOU with which country? तो गुजरात स्टेट पहला स्टेट हमारी कंट्री का बनने जा रहा है जो कि प्रोवाइड करेगा सबमरीन टूरिज्म को, और सबमरीन को रन करने के लिए किसके साथ एक MOU साइन किया है गुजरात स्टेट ने। सो आंसर हो जाएगा मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कौन सा स्टेट है हमारे देश का पहला जो कि सबमरीन टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, सो आंसर इज गुजरात। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो हेलीकॉप्टर टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, सो आंसर इज गोवा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात में एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? और इन्होंने कई सारी अलग अलग भाषाओं में गाना गाया था जब COP28 की मीटिंग हो रही थी। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो आपको उनका नाम बताना है जो केरला की एक संगीतकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुचित्रा सतीश। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब ADB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी, डेवलपमेंट मतलब विकास, तो विकास सील एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप लोगों का भी सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन मतलब बिम्स्टेक। सो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। पांडे साहब बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस recent data, the Indian economy will grow by how much % in the financial year 23-24? तो FY 23-24 में हमारे देश की इकोनॉमी कितने % से ग्रो होगी अकॉर्डिंग टू द NSO? सो आंसर इज 7.3%। 7.3% से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। ओके, इन जनवरी 2024 which of the following payment bank has applied to the Reserve Bank of India for small finance bank license? तो यहाँ पर रिसेंटली जनवरी में किस बैंक ने RBI को एक एप्लीकेशन दी है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहते हैं? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक। तो बिल्कुल RBI को अगर आप एप्लीकेशन देते हो, आप कोई पेमेंट बैंक हो, तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हो। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस की थी। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे हैज अचीव 6577 रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कैलेंडर ईयर 2023। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि 2023 में भारत की रेलवे का कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, मतलब कितना विद्युतीकरण हुआ है? तो आंसर है 6577 किलोमीटर का। ठीक है, इंडियन रेलवे का टारगेट है कि हमें
वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बनना है, मतलब कार्बन एमिशन को जीरो करना है। कार्बन एमिशन जीरो करोगे तब आप ग्रीन रेलवे बन जाओगे। तो इंडियन रेलवे का टारगेट कब का है? आंसर इज 2030, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च योगश्री स्कीम टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बच्चे जो कि फर्दर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है योगश्री स्कीम। किसकी स्कीम है ये? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है, पश्चिम बंगाल सही आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 23-year-old दिव्य कीर्ति सिंह राठौर ऑफ राजस्थान। तो दिव्य कीर्ति सिंह राठौर का रिलेशन कहां से है? राजस्थान से है। हैज रिसीव अ प्रेस्टिजियस अर्जुन अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सी बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन अर्जुन अवार्डी फॉर विच स्पोर्ट। ठीक है, ये पूछा गया है कि राजस्थान की 23 साल की है दिव्य कीर्ति सिंह राठौर, जिन्हें रिसेंटली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड दिया है। वह किस खेल के लिए पहली भारतीय महिला अर्जुन अवार्डी बन गई हैं? सो आंसर हो जाएगा इक्वेस्ट्रियन, घुड़सवारी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी डे हम 10 जनवरी को मनाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? सो थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमको जो गैप है उसे क्लियर करना है। ट्रेडिशनल नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली जोड़ना है। सो हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आप देखेंगे 2024 में जनवरी के जो मैक्सिमम डेज हैं उनकी थीम कहीं ना कहीं आप देखोगे या तो डेवलप्ड इंडिया या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी थोड़ा सा अगर आप मल्टीपल थीम देखते हो तो आप लिंक कर पा रहे होगे। नेक्स्ट है, इंडिया विल होस्ट विच सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की मीटिंग को होस्ट करेगा भारत नई दिल्ली में। ये यूनेस्को का कौन सा सेशन है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 46वां, ऑप्शन डी। चलिए, अब यहाँ पर हम एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है उस्ताद राशिद खान। पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 55, इन विच ईयर ही वॉज ऑनर्ड विथ पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, तो ये पहली चीज एक क्लियर हो गई कि उस्ताद राशिद खान कौन है, एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है। इनका निधन हो गया है, इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। पूछा जा रहा है कि इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया? आंसर हो जाएगा 2022 में, 2022 में। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, विच कंट्री हैज लॉन्च द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव टू बूस्ट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन टू कंट्रीज इन द सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर। तो किस देश ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया की पहल को शुरू किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेनमार्क, ऑप्शन बी। आफ्टर जंजीबार, इन विच कंट्री विल IIT मद्रास ओपन इट्स न्यू कैंपस? IIT मद्रास का पहला कैंपस खोला गया था इंडिया के बाहर, कहां पर? जंजीबार में। अभी लोग सेकेंड कैंपस खोल रहे हैं, कहां पर? श्रीलंका में, ऑप्शन डी। और श्रीलंका में तो अभी UPI भी इंट्रोड्यूस कर दिया है हमने। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ द नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब NARCL। NARCL के MD and CEO कौन बने हैं? चलिए देखिए, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, P संतोष। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल? अभी स्नो लेपर्ड रिपोर्ट भी आई थी और हमको पता चला कि लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड हमको देखने को मिले। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल पूछा जा रहा है कि स्नो लेपर्ड को किस कंट्री ने अपना ऑफिशियल नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, किर्गिस्तान। Who won the Best Director Motion Picture Award at the Golden Globe 2024? So Golden Globes Award डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। इसमें पूछा है कि बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं? तो बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन और इनकी पिक्चर है ओपनहाइमर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एकेडमिक अवार्ड के लिए भी ओपनहाइमर नॉमिनेट की गई है, मतलब ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेशन गया है। ओके,
नेक्स्ट है विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द पीएम विश्वकर्मा योजना, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट रेड आंट चटनी विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग बिलोंग टू विच स्टेट, तो लाल चींटी की चटनी जिसको हम काई चटनी या सिमलीपाल काई चटनी भी बोलते हैं, काई चटनी, सिमलीपाल काई चटनी, रेड आंट चटनी, ये सभी कहां से हैं? आपके उड़ीसा स्टेट से हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है और जैसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 विच टू सिटीज हैव रिसीव्ड द क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड इन द सर्वे, तो क्लीनेस्ट गंगा सिटी टाउन अवार्ड दो टाउन को मिले हैं जो गंगा रिवर के किनारे सिचुएटेड है, वाराणसी एंड प्रयागराज। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ओवरऑल सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर एंड सूरत। ठीक है, with whom has the International Hockey Federation signed an agreement for broadcasting hockey tournament, तो जो भी हॉकी टूर्नामेंट होते हैं उनके प्रसारण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये जो राइट्स मिले हैं ये बाइकॉम 80 को मिले हैं, बाइकॉम 18 को ये राइट्स मिले हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे समझ में आता है कि हाँ इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जब 15 फाइनेंस कमीशन था तो 15 फाइनेंस कमीशन से भी बहुत क्वेश्चन बने थे। और 15 फाइनेंस कमीशन कौन थे? एनके सिंह। ठीक है, अभी भी उनकी रिकमेंडेशन चल रही है क्योंकि ये लोग तो अभी अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर इनकी रिकमेंडेशन FY26 से आएंगी। ठीक है, तो बोला जा रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन, तो 16वें वित्त आयुक्त बन गए हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन विच इंडियन स्टेट हैज अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व बीन क्रिएटेड, तो किस राज्य में अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व को बनाया जा रहा है? तो उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट। ऑप्शन डी। इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट ने रिसेंटली गूगल के साथ भी एक MOU साइन किया है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अगर एग्रीकल्चर या फिर स्टार्टअप, हेल्थ केयर में AI सोल्यूशन की जरूरत है तो गूगल उनकी मदद करेगा और महाराष्ट्र स्टेट के 500 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी AI स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा महाराष्ट्र में एक आपको पता है क्लाउड सेंटर भी अडानी ग्रुप ओपन करने वाला है, राइट? ऑप्शन डी करेक्ट है। विच डिफेंस फोर्स विल ऑब्जर्व 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, तो कौन सा रक्षा बल है जिसने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडियन आर्मी। चलिए, अब यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन, इनकी रैंक फर्स्ट नंबर पे आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है जापान और सिंगापुर कंटिन्यूअसली टॉप कर रहे हैं इस लिस्ट में 6 ईयर से। द लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट रहा है वर्ल्ड में अफगानिस्तान का, इनकी रैंक है 108। ओके, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली बार 6 कंट्री ने टॉप किया है, तो बिल्कुल सही बात है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन टॉप पर है। जापान और सिंगापुर 6 नहीं 5th टाइम टॉप पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा कमजोर पासपोर्ट, लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, लेकिन 104th रैंकिंग है, ना कि 108। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज के बारे में। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन, इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो इंडिया और किस देश के बीच में डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज हुई है? सो आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि प्रभा अत्रे के बारे में बात हो रही है जो कि पद्म अवॉर्डी हैं। ठीक है, फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच घराना, किस घराने से बिलोंग करती थी? तो आंसर हो जाएगा किराना घराना। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैरीटाइम एक्सरसाइज अयोध्या इज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री, तो अयोध्या और अयोध्या का रिलेशन बताया गया है, दोनों एंशिएंट सिटीज हैं। अयोध्या भारत में है और अयोध्या आपको थाईलैंड में मिलेगा। तो ये जो अयोध्या एक्सरसाइज है वो इंडिया नेवी और थाईलैंड की थाई नेवी के बीच में हुई। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर, तो अयोध्या में सरयू रिवर पे। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। ओके,
अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है फिलहाल, तो आंसर है कुवैती दिनार है। ठीक है, यूरो 9th नंबर पे है, डॉलर 10th नंबर पे है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहरीनी दिनार 2nd नंबर पे है। ठीक है, ओके। इन विच स्पोर्ट डिड रिदमिक सागवान सिक्योर इंडिया 16th कोटा प्लेस फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक। जब मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन केवल इतना सा ही है कि रिदमिक सागवान जो रिसेंटली न्यूज में है वो किस इवेंट से है, किस स्पोर्ट से है। तो आंसर हो जाएगा शूटिंग से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सिमटेक हैज साइंड एन MOU विद गुजरात गवर्नमेंट to set up its plant in Sanand at a cost of 1250 crore rupees to create a semiconductor ecosystem in the state। पूछा जा रहा है कि सिमटेक किस कंट्री की कंपनी है। तो सिमटेक ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है 1250 करोड़ रुपए का, और ये एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे गुजरात स्टेट में। तो ये कंपनी आपको कहां पर मिलेगी, आंसर हो जाएगा आपको साउथ कोरिया की कंपनी है। चलिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पे कौन है। आपको मैंने बताया था एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको रिलीज किया था नीति आयोग ने। नीति आयोग ने उस रिपोर्ट में हमें बताया था कि पिछले कुछ सालों में गरीबी से कितने लोग, कितने परसेंटेज लोग बाहर आए हैं, और सबसे ज्यादा यूपी से आए हैं, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। चलिए, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के बारे में। एक अलायंस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द रिसेंटली लॉन्च अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। बोला है कि इस अलायंस को फ्रांस ने लॉन्च किया है 2024 में। दूसरा है इंडिया का नीति आयोग इसका इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका नेटवर्क पार्टनर है, और इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में ही इंडियन गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी को लॉन्च किया है। मतलब फ्रांस का कोई लेना देना नहीं है, इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। नहीं, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। ठीक है, नेटवर्क पार्टनर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही बात है, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसे सपोर्ट कर रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पूछा है कौन से गलत हैं, तो हमने देख लिया 1 और 2, 2 स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 सही है। नेक्स्ट है क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में 3 स्टेटमेंट है, हमें पहचानना है कि करेक्ट कौन सा है। हिंदी वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज इन इंडिया टू बी अकॉर्डेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2004। तो 2004 में पहली बार हिंदी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची मतलब 8th शेड्यूल में हमें 22 क्लासिकल लैंग्वेज देखने को मिलती हैं, और इंडिया अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फारसी लैंग्वेज को 9th नंबर की क्लासिकल लैंग्वेज बनाएगा, इंक्लूड करेगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पारसी भाषा को 9वीं नंबर की क्लासिकल लैंग्वेज बनाया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th जो शेड्यूल है उसमें 22 भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेज है। पर हिंदी को नहीं, तमिल को 2004 में हमने अपनी पहली क्लासिकल लैंग्वेज बनाया था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बाकी 2 स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है खंजर। तो खंजर एक्सरसाइज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि एक्सरसाइज खंजर एनुअल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खंजर का 11th एडिशन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। थर्ड है ये एक्सरसाइज सेम प्लेस लोकेशन पे एवरी ईयर होती है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज की सेम लोकेशन नहीं होती, एवरी ईयर लोकेशन चेंज होती रहती है। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2 कैटेगरी में मिलता है, एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशनल। इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख रुपए और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 51 लाख रुपीज मिलते हैं। तो इस साल किसे मिला है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, और ये स्कीम एग्जाम में बन सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्या बोला है इस स्कीम में? इस स्कीम में प्रोवाइड किया जाएगी इलेक्ट्रिसिटी टू हाई इनकम इंडिविजुअल थ्रू सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। तो जो हाई इनकम फैमिली है उनके घरों पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किया जाएगा, मतलब सोलर प्लांट लगाए जाएंगे छत पे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसका टारगेट है कि 1 करोड़ घरों पे हमको रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है। ठीक है, हाउस होल्ड कैन अर्न एडिशनल इनकम फॉर द सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अंडर द स्कीम। आप अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल करने के बाद जो एडिशनल सरप्लस बिजली बचती है तो उसको आप बेच के पैसा कमा सकते हो। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पहली चीज, ये हाई इनकम वालों के लिए नहीं है, ये लो इनकम वालों के लिए है। ठीक है, जिससे उनपे जो इलेक्ट्रिसिटी बर्डन है वो कम हो जाए। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी सही है, मतलब पहला बस गलत था। क्लियर है? करेक्ट पूछा है तो 2 और 3 करेक्ट है। वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इज लॉन्च बाय। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैमरून ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज साइक्लोन। इसके पहले हमने डेजर्ट साइक्लोन देखी थी जो कि इंडिया और यूएई के बीच में हो रही थी। नाउ बात कर रहे हैं साइक्लोन एक्सरसाइज के बारे में जो कि इंडिया और आप बताएंगे किसके बीच में होती है। ठीक है, मैंने एक कंप्लीट सेशन लिया था जिसमें हमने पूरे जनवरी मंथ की मिलिट्री एक्सरसाइज कवर की थी। ठीक है, जो मंथली कंपाइलेशन है प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो मिलेगा, तो वहां पे मैंने सारी एक्सरसाइज बताई थी आपको। दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। इन जनवरी 2024 सेकेंड एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड। इन जनवरी 2024 दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट मेघालय। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। पहला एडिशन भारत में हुआ था राजस्थान में, ये सेकेंड एडिशन है और ये इजिप्ट में हो रहा है, ना कि मेघालय में। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पहली बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। सभी को पता है पहली बार, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमेशा या तो 3 लोगों को, 2 लोगों को, 1 लोगों को या फिर किसी को भी नहीं भारत रत्न दिया गया है। और 1999 में 4 व्यक्तियों को हाईएस्ट भारत रत्न दिया गया है, लेकिन 2024 में आप देखेंगे 5 व्यक्तियों का नाम अनाउंस किया है जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। मतलब अभी तक का हाईएस्ट हो गया, ये हाईएस्ट हो गया। ठीक है, तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे? 53 जिनको भारत रत्न मिलेगा। तो भारत रत्न के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। ही सर्व एज अ बिहार चीफ मिनिस्टर थ्राइस। इन्होंने 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम करा है। ही इज द 47th पर्सन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। ये 47वें नंबर के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है। इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में 1977 से 1979 तक काम किया था एंड भारत रत्न अवार्ड को 1954 में शुरू किया गया था। तो चौथा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तीसरा सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर 49th नंबर के पर्सन है जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी 50वें नंबर पे आते हैं एंड 51, 52 और 53 पे आपको पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड MS स्वामीनाथन मिल जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे 49th पर्सन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है और ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ना कि 3 बार। तो कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, बाकी सब सही है। चलिए अब बात करते हैं विंग्स इंडिया प्रोग्राम के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपो विंग्स इंडिया 2024। पहला स्टेटमेंट है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य M सिंधिया इनॉग्रेटेड द विंग्स इंडिया 2024। ठीक है, ज्योति आदित्य सिंधिया ने विंग्स इंडिया की शुरुआत की थी, उद्घाटन किया था। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की ने। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। इस एक्सपो की थीम थी कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। इसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जरूर मिला है, लेकिन हैदराबाद में विंग्स इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया था, ना कि कैंपेगौड़ा में। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत कौन सा है? केवल 3। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर 23 से लेकर 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन करेगा, मतलब किया है। ठीक है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द भारत पर्व फ्रॉम 23 to 31 जनवरी एट द लॉन एंड ज्ञानपथ इन द फ्रंट ऑफ हिस्टोरिक रेड फोर्ट इन दिल्ली? तो भारत पर्व का आयोजन किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, ऑप्शन डी। हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट टू द मेक जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल इन विच सिटी? तो अभी रिसेंटली हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को संभालते हैं, उन्होंने एक प्लांट लगाया है जो कि अल्कोहल से जेट फ्यूल बनाएगा, एविएशन फ्यूल बनाएगा। सो आंसर इज पुणे। चलिए, हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी है डी लैब्स, ठीक है। हैदराबाद डी लैब्स एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैज लॉन्च बिल्ड फॉर बिलियंस इन द पार्टनरशिप विद आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एंड विच बैंक? तो रिसेंटली इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में हैदराबाद डी लैब्स ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की मदद से बिल्ड फॉर बिलियन को लॉन्च किया है। और किस बैंक की साझेदारी है? तो आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी आपको मिल जाएगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स? किस फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं दलजीत सिंह चौधरी? तो आंसर है एसएसबी, ठीक है। चलिए, इन जनवरी 2024 इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक्सपोसैट, मतलब एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। पीएसएलवी की मदद से इसे लॉन्च किया गया है, पर वो पीएसएलवी जो रॉकेट हमने लॉन्च किया उसका वर्जन पूछा जा रहा है। तो यह है पीएसएलवी C58, ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया है एक्सपोसैट पीएसएलवी C58 से। नेक्स्ट है डेविड वार्नर किस कंट्री के क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो डेविड वार्नर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व 15 जनवरी एवरी ईयर एज अ स्टेट स्पोर्ट्स डे? तो कौन सा वो राज्य है जो कि 15 जनवरी से हर साल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करेगा, स्टेट स्पोर्ट्स डे? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्यों करेगा? क्योंकि महाराष्ट्र के एक रेसलर रहे हैं जिनका नाम है कसाबा जाधव साहब, और ये पहले इंडिपेंडेंट मेडल लाने वाले ओलंपिक्स में पर्सन रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिपेंडेंट मेडल इन द ओलंपिक्स इन द 1952। Recently, which country has officially declined the invitation to join the BRICS? ओके, तो यहाँ पर 6 कंट्रीज को इनविटेशन भेजा था कि ब्रिक्स को ज्वाइन कर लो, तो जिनमें से 5 कंट्री ने ज्वाइन कर लिया है और 1 कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया है। उस एक कंट्री का नाम बताना जिसने रिजेक्ट किया, जिसने ज्वाइन किया वो हम देख लेते हैं। तो ज्वाइन किया है आई, सी और यू ने, मतलब ईरान, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट एंड यूएई, ओके। एंड रिजेक्ट किसने किया है? अर्जेंटीना ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है जेवियर मिली, इन्होंने बेसिकली प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड इट फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल ओपन किया है? सो आंसर हो जाएगा वृंदावन, मथुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। Who has become the first woman to hold the rank of सूबेदार in the Indian Army? इंडियन आर्मी में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई, जो कि एक बहुत शानदार शूटर भी हैं। इनकी ट्रेनिंग चल रही है महू में, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करेंगी। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रीति रजक। ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी बने हैं, ऑप्शन बी, ओके। डॉक्टर नित्या आनंद पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 99। ही वॉज डिस्कवर्ड, तो इन्हें किसके लिए जाना जाता है? इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी? तो इंडिया का पहला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली को डिस्कवर किया था डॉक्टर नित्या आनंद ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब यहां पर नेक्स्ट बात हम करते हैं। W इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैज क्लिक्ड द फर्स्ट स्पॉट एट द रिपब्लिक डे परेड 2024। दिस टैब्लू बिलोंग टू विच मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन? तो अभी 26 जनवरी की परेड में इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो झांकी है उसको पहला स्थान मिला है। ये जो झांकी है वो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की है? सो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। भारत लोकतंत्र की जननी गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान हासिल किया है। ये झांकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, ओके। चलिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन द
फर्स्ट एडिशन ऑफ FIH हॉकी 5S वीमेन वर्ल्ड कप। तो पहला एडिशन हुआ था, ओमान में हुआ था। फाइनल मैच नेदरलैंड और इंडिया के बीच में खेला गया, नेदरलैंड जीत गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड पहल द इनसाइटफुल हाउस जनरल ऑफ इट्स विजिलेंस डिपार्टमेंट। तो रिसेंटली किसने अपने सतर्कता विभाग का एक जनरल पहल लॉन्च किया है? आंसर है इरेडा, ऑप्शन सी, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसके चेयरमैन है श्री प्रदीप कुमार दास, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। ठीक है, Who has been awarded the वायु सेना मेडल फॉर द गैलेंट्री ऑन द 75th रिपब्लिक डे? अभी हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, तो उसमें वायु सेना मेडल किसे दिया गया है? तो वायु सेना मेडल दिया गया है निकिता को, निकिता मल्होत्रा। ठीक है, निकिता मल्होत्रा। चलिए अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देखते हैं अबाउट द ऑस्ट्रेलियन ओपन। जनवरी में हर साल होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इस साल भी हुआ। ठीक है, रोहन बोपन्ना विंस मेंस डबल फाइनल टीमिंग अप विथ हिज पार्टनर मैथ्यू इब्डन। तो डबल्स का टाइटल रोहन बोपन्ना ने जीता है और इनके पार्टनर थे मैथ्यू इब्डन। नेक्स्ट है जेंग क्विनवेन, इन्होंने वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है। जेनिक सिनर, इन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीता है। एंड मैथ्यू इब्डन बेलारूस से बिलोंग करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो पहला तो बिल्कुल सही है कि रोहन बोपन्ना ने डबल टाइटल जीता और इनके पार्टनर मैथ्यू इब्डन थे, लेकिन मैथ्यू इब्डन बेलारूस से नहीं थे, ये ऑस्ट्रेलिया से थे। ठीक है, जेनिक सिनर ने मेन सिंगल का टाइटल जीता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जेंग क्विनवेन ने वीमेन सिंगल का टाइटल नहीं जीता। तो यहां पर आपने देखा कि कितने गलत स्टेटमेंट हो गए, 2 स्टेटमेंट गलत हो गए हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। आप देखेंगे वीमेन सिंगल का टाइटल अरियाना सबलेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस से हैं। ओके, चलिए। AI स्टार्टअप कृत्रिम बिकम द इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2024। विच इंडियन कंपनी लॉन्च दिस टेक्नोलॉजी? तो कृत्रिम इंडिया का पहला AI स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की होती है। सो आंसर है ओला। ठीक है, अब यहाँ पे पद्म अवार्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यंग ल्यू हु वॉज ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड रिसेंटली, जिन्हें रिसेंटली पद्म अवार्ड दिया है। पहला स्टेटमेंट है कि यंग ल्यू को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। यंग ल्यू CEO है फॉक्सकॉन कंपनी के। यंग ल्यू को ये अवार्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में दिया है, और ये जो कंपनी है फॉक्सकॉन, ये कंपनी साउथ कोरियन कंपनी है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो जैसा कि मैंने आपको जब पद्म अवार्ड डिटेल में पढ़ाया था, अभी भी वीडियो है यूट्यूब पर, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो सेपरेट वीडियो डला हुआ है। ठीक है, तो पद्म अवार्ड के बारे में जब मैंने बताया था, अच्छा कहाँ पर है, जो आपका, अगर आप सर्च करेंगे ऑलिव बोर्ड रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, आप डालेंगे ऑलिव बोर्ड रेगुलेटरी बॉडी, तो एक आपको यूट्यूब चैनल मिलता है और उसके प्लेलिस्ट में आपको डिटेल मिल जाएगा पद्म अवार्ड। ठीक है, विद MCQ। तो पद्म अवार्ड मैंने बताया था कि पद्म विभूषण अवार्ड 5 लोगों को मिला है और उन 5 के 5 वो इंडियन है। 5 कौन है? इंडियन है। तो इनका तो कोई स्कोप बन ही नहीं रहा, मतलब इन्हें पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण मिला है। ये फॉक्सकॉन कंपनी के CEO है, बिल्कुल सही बात है। अब साइंस और इंजीनियरिंग में थोड़ी ना काम कर रहे हैं, ये तो कारोबारी हैं, इंडस्ट्री की फील्ड में इनको मिला है, बिजनेसमैन है बेसिकली। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत कर दो। अब ये जो फॉक्सकॉन कंपनी है, ये क्या साउथ कोरियन कंपनी है? नहीं, ये कंपनी तो ताइवान की है। तो ऑप्शन सी, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गलत हैं, केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्लियर? चलिए, विच एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंसीक बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया विल बी हेल्ड फ्रॉम द 29th जनवरी से 10th Feb इन राजस्थान। तो 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है सदा तंसीक। ये कौन सा एडिशन है? तो ये पहला एडिशन है, पहली बार ये एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द टाटा ग्रुप एंड यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर विच सिविलियन हेलीकॉप्टर टुगेदर इन इंडिया। तो पहली बार मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनेगा, पहली बार इंडिया में सिविलियन हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके लिए प्लांट लगाया जाएगा और 2026 तक ये मार्केट में आ जाएगा। सो टाटा ग्रुप और यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस तैयार कर रही है H125 हेलीकॉप्टर। ऑप्शन सी। विच स्टेट विल सेट अप वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी इन स्टेट? तो पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहां पे लगाई जाएगी? उड़ीसा में लगाई जाएगी। टोटल 10 ब्लैक टाइगर है यहां पर। ओके। इंडिया सेकेंड VLF मतलब वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन विल बी सेट अप इन विच स्टेट?
तो सेकेंड है ये कम्युनिकेशन स्टेशन जो कि नेवल फोर्सेस हमारी इस्तेमाल करेंगे। इसे लगाया जाएगा कहाँ पर? तेलंगाना स्टेट में। पहला कहाँ है? तमिलनाडु में है। Which finance company will lend up to $1.2 trillion for the installation of rooftop solar panel under the प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? तो कौन सी वो कंपनी है जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर रुपए का ऋण देगी? आंसर हो जाएगा आरएसी लिमिटेड, ऑप्शन सी। अगेन डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इस नाम की 3 एक्सरसाइज हैं। ओके, तो इन जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव कंडक्टेड डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी? जनरली डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, लेकिन इस बार एक तीसरी कंट्री की भी एंट्री आई है, वो है यूएई। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगेन आ गए हम पद्म अवार्ड पे। भाई पद्म अवार्ड अपकमिंग एग्जाम जिनका भी एसएससी का कैलेंडर आ जाएगा, जून में आपका सीजीएल हो जाएगा, इसके अलावा भी आपके रेलवे के एनटीपीसी हो गया और जेई ग्रुप डी, ये सारे पेपर हैं, डिफेंस के पेपर हैं, तो सारे पेपर में पद्म अवार्ड आएगा। एक बार डेफिनेटली आप पद्म अवार्ड का वीडियो देख लेना एग्जाम में बैठने से पहले, विद एमसीक्यू मैंने कराया है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उसमें, तो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर लिंक ना मिले तो आप एक काम कर सकते हो कि टेलीग्राम पे मुझे सर्च करना और पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि मैडम लिंक नहीं मिल रही है, तो मैं आपको फिर लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, फॉर द ईयर 2024 द प्रेसिडेंट अप्रूव द 132 पद्म अवार्ड्स। 132 पद्म अवार्ड डिक्लेयर किए गए हैं, जिनमें से 5 पद्म विभूषण, 15 पद्म भूषण और 112 पद्मश्री हैं। 29 अवार्डी जो हैं वो वीमेंस हैं। एंड विंदेश्वर पाठक, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है इन द कैटेगरी ऑफ सोशल वर्क। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ये तो सही है कि 132 लोगों को पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिनमें से 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। इन पूरे अवार्डी में 30 जो हैं वो कौन है? आपकी महिलाएं हैं, वीमेंस हैं। जो मैंने पद्म अवार्ड का वीडियो बनाया है उसमें मैंने एनआरआई पर्सन अलग बताए हैं, एनआरआई के अलावा जो स्पोर्ट पर्सन है जिनको पद्म अवार्ड मिला है उनको अलग से बताया है उनकी कैटेगरी के साथ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और केवल आप उतने ही व्यक्तियों को याद कर सके, क्योंकि 9 ऐसे व्यक्ति हैं स्पोर्ट कैटेगरी के जिनको पद्म अवार्ड मिला है, ठीक है। ओके, तो बात कर लेते हैं विंदेश्वर पाठक, इन्हें हम टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी के नाम से जानते हैं। ये फाउंडर है सुलभ इंटरनेशनल के और इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है सोशल वर्क में। तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कितने स्टेटमेंट गलत है? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब ओनली 2, ठीक है। Who has been awarded the International Women's Cricketer of the Year Award for 22-23 season for the BCCI by the BCCI? तो BCCI ने इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? तो मैं जब लिस्ट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको 2 ही नाम बताए थे, एक स्मृति मंधाना बताया था और एक दीप्ति शर्मा बताया था। तो दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, दीप्ति शर्मा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब? इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है चारू निवेदिता ने। इन जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री कंट्री बाय द WHO? तो WHO ने कौन सी कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया और सर्टिफिकेशन दिया है? तो ये है आपकी कैबो बर्दे, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 3rd नंबर की कंट्री है जिसे WHO ने ये सर्टिफिकेट दिया। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो अल्जीरिया और मॉरिशियस को ये सर्टिफिकेशन दिया गया था। इन जनवरी 2024, इट्स 4 कर लेंगे इसको ना, मिस्टेक हो जाती है समटाइम। जनवरी 2024 में विच कंट्री हैज बिकम द 5th कंट्री टू अचीव अ सॉफ्ट मून लैंडिंग विद द सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, मतलब स्लिम स्पेसक्राफ्ट। तो स्लिम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। इस मिशन को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? और वो कंट्री 5वें नंबर की कंट्री बन गई है जिसने मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। आंसर हो जाएगा जापान। Who has been awarded the Polly Umrigar Award for the Best Men's Cricket of the Year 23 by the BCCI? तो पॉली उमरिगर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड शुभमन गिल को दिया है, ठीक है। इसके अलावा एक और ट्रॉफी होती है CK नायडू ट्रॉफी, तो वो 2 लोगों को दी है, एक तो रवि शास्त्री हैं, एक और नाम कौन है? फारूक इंजीनियर, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन जनवरी 24 विच फूड डिलीवरी कंपनी रिसीव द सर्टिफिकेशन
ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम करने के लिए आरबीआई ने किस कंपनी को लाइसेंस दिया है? तो आंसर है जोमेटो को। कौन सा देश अपनी राजधानी में पहला शराब स्टोर खोलने वाला एक नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए एक पहली कंट्री बन गया है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। Which country has introduced the world first sustainability accreditation framework Ecomark Global for MSME? Ecomark Global MSME के लिए एक सर्टिफिकेशन है जिससे MSME सेक्टर भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में काम करे और उनके बीच में भी एक कंपटीशन हो। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन इशू करने वाली पहली कंट्री है यूएई। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली विच प्लेयर हैज बिकम द इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर सरपासिंग विश्वनाथन आनंद? विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर इंडिया का पहला चेस प्लेयर कौन बन गया है? आर प्रज्ञानंदन बन गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एक पुस्तक को लॉन्च किया था। उस बुक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टूवर्ड द फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंट। इस पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इस पुस्तक के ऑथर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2024 एथनिक ममानी फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस? तो ममानी महोत्सव किस स्थान पे मनाया गया? तो ये महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। अब राम मंदिर चर्चा में था काफी लंबे समय से, जब से 2019 में वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद से न्यूज में था। ठीक है, तो आप राम मंदिर के बारे में सारे फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा एक बार। बोला जा रहा है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है राम मंदिर इन अयोध्या। यहाँ पर भगवान राम की जो मूर्ति है उसको किसने क्राफ्ट किया है? मतलब इसके आर्किटेक्ट क्या कह सकते हैं कि मूर्तिकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज। ठीक है, अरुण योगीराज, यूपी के सीएम योगी और मूर्ति बनाने वाले भी अरुण योगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पढ़ सकते हैं, जिसमें राम मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि कॉम्प्लेक्स का एरिया कितना है, मंडपम कितने हैं, आर्किटेक्ट किस स्टाइल में है, एटसेट्रा। नेक्स्ट है, टाटा ग्रुप हैज वॉन द राइट टू रिमेन द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर फॉर विच ईयर फॉर 2500 करोड़। तो 2500 करोड़ रुपए में टाटा समूह ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप अचीव कर ली है। कब तक के लिए? तो 2028 तक के लिए। नेक्स्ट है, ग्लोबल एरोस्पेस जाइंट बोइंग हैज ओपन इट्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया में पहली बार बोइंग अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, मतलब जस्ट लाइक अ वेयर हाउस, ओपन कर रहा है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए। The cabinet has approved the setting up of 2 coal gasification plants in West Bengal and Odisha. These plants will be set up by which company? तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 2 कोल गैसीकरण जो प्लांट है वो सेटअप करेंगे और ये प्लांट लगाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और हमारा टारगेट है 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन बाय द ईयर 2030। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी फॉर acquire of 14 fast petrol vessel for Indian Coast Guard at cost of 1070 करोड़ रुपीस। तो रिसेंटली रक्षा मंत्रालय ने 1070 करोड़ रुपए के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें हम भारतीय तटरक्षक मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल को खरीदेंगे। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है मजगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ। Who will be honored with Assam हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आसाम वैभव? आसाम वैभव अवार्ड रंजन गोगोई साहब को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच कंपनी विल इन्वेस्ट 211 करोड़ रुपीस ओवर अ 5-year पीरियड फॉर एक्सप्लोरेशन स्टेज एक्टिविटी ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक इन फिम्बाला एरिया ऑफ अर्जेंटीना? तो अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक को एक्सप्लोर करने के लिए वो कौन सी कंपनी है जो 211 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी? आंसर है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लक्षद्वीप बिल्कुल न्यूज में था, सभी को पता है लक्षद्वीप न्यूज में क्यों था। ठीक है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन को शुरू किया गया इस प्रोजेक्ट को, जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएंगी आपके कोची से लेकर लक्षद्वीप तक। ये टोटल लिंक कितने डिस्टेंस की है? तो आंसर है 1868 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें 1072 करोड़ रुपए की कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन अवार्ड किस साइंटिस्ट को दिया गया है एग्रोनॉमी की फील्ड में अच्छा काम करने के लिए?
क्योंकि आपको पता है MS स्वामीनाथन जी का रिलेशन एग्रीकल्चर फील्ड से रहा है, इसलिए जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है एग्रीकल्चर फील्ड में उनको MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है। और इस साल तो MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर KR कंबोज, KR कंबोज, ऑप्शन सी। Next, which state government has reduced the qualifying age for old age pension for tribal and Dalits to 50 year from the previous 60 year? पहले 60 साल हुआ करती थी पेंशन के लिए उम्र, अब 50 साल कर दी है दलित और ट्राइबल के लिए। किस स्टेट ने? आंसर हो जाएगा झारखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके। Which country will become the first European country to issue digital Schengen visa to visitor for the upcoming Olympics? तो नाम ही क्लियर हो गया, पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं पेरिस में, तो फ्रांस हो गया सही आंसर। तो फ्रांस पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने डिजिटल शेंगेन वीजा लॉन्च किया है, और फ्रांस यूरोप का पहला कंट्री है जिसने UPI की सुविधा अडॉप्ट की है। नेक्स्ट है नाम, मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट का 19 समिट किस कंट्री ने होस्ट किया, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर S जयशंकर ने? आंसर हो जाएगा युगांडा। युगांडा ने 3rd साउथ समिट, 19th नाम समिट और G77 समिट तीनों को होस्ट किया है युगांडा ने। युगांडा की कैपिटल कंपाला। नेक्स्ट है DRDO के बारे में एक न्यूज है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च एज इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल फॉर द आर्म फोर्स। इन्होंने रिसेंटली एक असॉल्ट राइफल लॉन्च की है उग्राम, आपने नाम सुना होगा। उसकी रेंज पूछी है, उसकी रेंज है 500 मीटर की, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उग्राम असॉल्ट राइफल लॉन्च बाय द DRDO फॉर द आर्म फोर्सेस, जिसकी रेंज है 500 मीटर। नेक्स्ट है वो कौन सा बैंक बन गया है जिसने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। What is the theme of 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54th नंबर की मीटिंग हुई है, जिसकी थीम क्या थी? आंसर है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। What was the India's direct tax to GDP ratio in the FY23? तो हमारा जो टैक्स भरते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, उसमें उसका GDP में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है FY23 में? सो आंसर इज 6.11%, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अप्रूवल दिया है कि वो किस बैंक के साथ मर्ज हो सकता है? आंसर हो जाएगा कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ। क्लियर? तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। जितना ही चर्चा में अयोध्या राम मंदिर है, उतने ही चर्चा में बाबरी मस्जिद भी रही है, आपको भी पता है। तो क्वेश्चन इतना ये है कि जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन किया गया, उसको तोड़ा गया 1992 में, उस समय हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री कौन थे? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो टेक केयर एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा वर्ड PDF।